हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आबिल एजुकेशन में। तो आइए आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 का चौथा सवाल। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक आदित्य हल है, किसका कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। आदित्य हल होने की स्थिति में वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। कुछ समीकरण दिए हुए हैं, हमें उनको जांच करनी है कि इसका आदित्य हल है या फिर इसका कोई हल नहीं है या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। आदित्य हल होने की स्थिति में हम उसको वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। समीकरण दिए हुए हैं। पहला समीकरण है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 की हमें पहले जांच करनी है कि ये इसका अपरिमित रूप से हल है या फिर कोई हल नहीं है। तो हम देखते हैं, यदि इन समीकरण में दिया हुआ है a1 बराबर यहाँ पर 1, b1 बराबर 3 माइनस के 3, जो इनके साथ संख्या दी होती है उनको a1, y के साथ जो संख्या दी होती है उसे b1 और यहाँ पर जो संख्या दी होती है उसे c1 बराबर माइनस के 7। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस 3 और c2 बराबर माइनस के 15, ये समीकरण में दिए हुए हैं। अब हम इनकी जांच करते हैं। स्थिति देखते हैं, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है तो क्या होता है, यदि a1 में भाग देते हैं हम a2 का और b1 में भाग देते हैं b2 का और c1 में भाग देते हैं c2 का, तो ये यदि तीनों बराबर आ जाते हैं तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल होते हैं। और यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता है। और यदि स्थिति इस प्रकार आती है कि a1 बटे a2 इजिकल टू नोट b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये कोई से भी बराबर नहीं है, तो इसका आदित्य रूप से एक हल होता है इसका। हमें सिर्फ इस स्थिति में होने पर वज्र गुणन विधि से इसको हल करना है। अब हम इसकी तुलना करते हैं। यहां पर तुलना करते हैं, a1 क्या है, a1 1 बटे a2 3 बराबर b1 माइनस 3 बटे माइनस 3 बराबर c1 बटे माइनस के 7, c2 बराबर माइनस के 15। तो हम इनको हल करते हैं, तो 1 बटे 3 बराबर 1, माइनस 3 से माइनस 3 कट जाएगा, बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा 7 बटे 15। अतः ये वाली स्थिति आती है, इसका आदित्य रूप से एक हल होगा, इसीलिए हमें इनको वज्र गुणन विधि से हल करना होगा। तो आइए हम इसको हटा देते हैं। हमें पता चल गया है कि इसका आदित्य रूप से एक हल है, इसको वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं वज्र गुणन विधि होती क्या है। आपको वज्र गुणन विधि थोड़ी कठिन लगती है क्योंकि इसका थोड़ा जो सूत्र है वह लंबा होता है, लेकिन हम इसको बहुत ही आसान तरीके से उस सूत्र को ज्ञात कर लेते हैं। जैसे सूत्र है, माना कि हम यहां पर लिख देते हैं x, यहां पर लिख देते हैं y और यहां पर लिख देते हैं 1।
हम इन सब के बटे में लगा देते हैं, इनको सबको बराबर का निशान लगा देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सूत्र वास्तविकता में होता क्या है। ये सूत्र वास्तविकता में होता क्या है, हम लिखते हैं, माना कि कोई यहां पर लिख दिया हमने ए बी सी, क्योंकि ये समीकरण में दिए हुए हैं ए बी बी सी सी, हमने इनको काउंट नहीं किया 1 2 से। अब हम लिखते हैं बी से शुरू करते हैं, बी और सी यहां पर लिख देते हैं बी सी, आगे बचा सी, इस सी और ए को हम यहां पर लिख देते हैं सी ए। अब ए और बी बचा, हम इसको लिख देते हैं लास्ट में ए बी, यहां पर लिख देते हैं ए और बी। अब हमने ये लिख दिया बी सी ए और ए बी, इसको हम जो इधर लिखा है इसको इसमें से घटा देते हैं, बी सी में से बी सी को घटा देते हैं, सी ए में से सी ए को घटा देते हैं, इसी प्रकार ए बी में से ए बी को घटा देते हैं। ये हमने यहाँ तक लिख लिया है बहुत आसानी से, क्योंकि यहाँ से हमने देखा था, देख ए बी बी और सी, हमने बी से शुरू किया था, बी सी लिख दिया यहाँ पर, वाई के नीचे लिख दिया हमने सी ए, और एक के नीचे लिख दिया हमने ए और बी। तो इसमें से सेम उसी को घटा दिया, बी सी में से बी सी को घटा दिया, सी ए में से सी ए को घटा दिया, ए बी में से माइनस ए बी घटा दिया है। अब मान लो आपका सूत्र निकल आया है, बस आपको दो संख्या याद रखनी है 12 और 21, बस लिखते जाना है 12 21 12 21 12 21। अब ये आपका सूत्र आ चुका है B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटे C1 A2 माइनस A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। ये आपका सूत्र बहुत आसानी से निकल आएगा। अब हम इस सूत्र में इस मान को रख देते हैं और ये वज्रगुणन विधि कहलाती है। यहां पर लेते हैं हम पहले x का मान, x बटे B1 C2, B1 क्या है -3 B1 का गुणा हो रहा C2 से, इसलिए गुणा C2 कितना है, C2 है -15 माइनस का माइनस B2 बराबर -3 गुणा में C1 बराबर -7 बराबर, हम x के बराबर भी 1 को लिखते हैं और y के बराबर भी 1 को लिखते हैं, लेकिन हम पहले लिख लेते हैं y बटे C1 कितना है, C1 बराबर -7 गुणा A2 बराबर 3 माइनस का माइनस C2 बराबर -15 गुणा में A1 कितना है, 1। अब लिख लेते हैं बराबर 1 बटे में A1 A1 कितना है, 1, B2 कितना है -3, 1 गुणा में -3 माइनस का माइनस, और A2 कितना है 3, B1 -3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 गुणा में -3। ये हो गया इसका सूत्र में हमने मान रख दिए। अब इनको हम हल कर लेते हैं। x बटे -3 का गुणा -15 से किया तो ये प्लस का हो जाएगा, 15 3 45 माइनस का माइनस लिख दिया,
-7 का गुणा -3 से होगा 7 या 21 प्लस का 21 हो जाएगा, 21 बराबर y बटे -7 का गुणा 3 से करेंगे तो माइनस के 21, क्योंकि जब माइनस का गुणा माइनस से होता है तो वो प्लस का हो जाता है। अब यहाँ पर माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का माइनस, -15 का गुणा 1 से होगा तो माइनस के 15 बराबर 1 बटे में 1 का गुणा -3 से होगा तो -3, -3 का गुणा -3 से होगा तो -9। अब हम इसको आगे हल करते हैं। x बटे 45 में से 21 गया तो 24 बराबर -21 माइनस के 15 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस के 15, -21 में से प्लस के 15 गए तो कितना बचा, -6 बराबर माइनस का 3, ये -9 है और यहाँ पर माइनस 9 हो जाएगा प्लस का, तो +9 में से -3 जाएंगे, 1 बटे -3 जाएगा +9 में से तो 6। अब हम इसको x के बराबर भी रख देते हैं और y के बराबर भी रख देते हैं, तो x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। हम लिखते हैं x बटे 24 जो कि यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है, x बराबर लिख देते हैं 1 बटे 6, 24 का इधर वज्र गुणा कर देते हैं, x बराबर 24 बटे 6, 6 से 24 कट जाएगा 4 बार, तो x का मान आ गया x बराबर 4। इसी प्रकार हम y के बराबर रख देते हैं, y बटे -6 बराबर 1 बटे 6, तो 6 का इधर 6 ऊपर चला जाएगा, y बराबर -6 बटे 6, तो बराबर -1, तो y का मान कितना आया, y बराबर -1, y बराबर -1, तो हमें x और y के मान प्राप्त हुए। x बराबर है 4 और y बराबर -1। बहुत ही आसान तरीके से हमें इनको ज्ञात कर लिया है, यही हमें ज्ञात करना था। तो वज्र गुणन विधि आपकी समझ में आ गई होगी, क्योंकि वज्र गुणन विधि बहुत ही आसान विधि है, क्योंकि x और हमें इनके मान ज्ञात कर ले। समीकरण 1 और 2 से हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान ज्ञात करने हैं और उसको सूत्र में रख देना है। सूत्र में रखने के बाद उसको हल कर लेना है और उस x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से इसको समझ जाएंगे। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल को लेकर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।